जस्टिस मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बड़ा थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि नहीं, इससे बिहार की बदनामी होती है और ये बहुत बड़ा संगीन मामला लग रहा है। तो पूरे एडवोकेट जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, मैं इस पर रियल में मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा और जल्द करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी तो यही चाहते हैं कि रंजीत कुमार एंड टीम जो है वो पकड़े जाए, बीपीएससी के लोग पकड़े जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम हुजूर आएंगे आपके यहाँ। न्यायपालिका को कि जो हमारी मांग थी उस पर उन्होंने हर एक बिंदु पर जांच के लिए एडवोकेट जनरल को राजी कराया और एडवोकेट जनरल ने स्वीकार किया कि हम हर चीज़ पर जांच कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शक्ति कुमार कैसे वो क्या है, कोई एप्लीकेशन डाउन करके क्वेश्चन आउट कर देगा? अरे ये तो मूर्ख बनाना हुआ, राज्य सरकार मूर्ख बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड मामले में जाने माने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इन्होंने PIL दाखिल कर रखा था पटना हाई कोर्ट में और आज उसकी सुनवाई हुई है। तो हम वकील साहब से ही जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या सुनवाई हुई है। वकील साहब, चीफ जस्टिस साहब के बेंच में था ये मामला, क्या हुआ, क्या आपने पक्ष रखा था और क्या उस पर जज साहब ने कहा और एडवोकेट जनरल ने क्या कहा? जी, सबसे पहले तो आपके और आपके चैनल के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप बीपीएससी घोटाला से संबंधित जो आज केस की सुनवाई है उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस संजय करोल साहब और जस्टिस एस कुमार, वो भी संजय कुमार जी हैं, जस्टिस एस कुमार जी का बेंच था। हमने बहस किया, मेरा केस चढ़ा हुआ था। तो सबसे बड़ा एक चीज़ इसमें उभर करके आया। इस मुद्दा को लेके आपने मुद्दा क्या आपने रखा था, उसको जरा एक बार बता देते। जी, मुद्दा था कि देखिए, ओरिजिनल जो किंग पिन है इस घोटाले का रंजीत कुमार सिंह, और उनका कोचिंग है मिशन 50, उसे सैकड़ों स्टूडेंट को कराया गया है पैसे लेकर के। और ये आज का नहीं है, विगत 3-4 वर्षों से 3-4 बैच से चल रहा था ऐसा। जब परीक्षाएं होती थी, इतना बड़ा किंग पिन का जलवा कहिए, पकड़ कहिए विभाग में, कि वो अपना कोचिंग को में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको सक्सेस करा रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये भी मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब से कि हजूर माय लॉर्ड, इसमें आज तक ऐसी घोटाला है जिसमें कभी भी बीपीएससी के कोई पदाधिकारी से पूछताछ नहीं किया गया। तो आपने एडवोकेट जनरल साहब का नाम लिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि यह केस इतना हाई प्रोफाइल था कि किसी एडिशनल एडवोकेट जनरल को इंगेज नहीं किया गया। खुद स्वयं एडवोकेट जनरल श्री ललित किशोर बाबू उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त करते हैं, कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, वो ऑर्डर में है, शाम के अपडेट होगा, कि जो जो इनका मांग है इस पर हम हर एक मांग को पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। और जज साहब ने भी कहा, जस्टिस साहब ने, कि क्या आपको मतलब इस पर कहना है, आप स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम स्वीकार करते हैं और जस्ट मतलब कंक्लूड, मतलब हम इसका ये करने जा रहे हैं कि कौन कौन शामिल हैं। हाँ, इंक्वायरी को माने निष्कर्ष पर हम आ रहे हैं। अब हम पकड़ लिए हैं सबको। तो वो कह रहे हैं कि हम पकड़ लिए हैं, जज साहब हैं, मैं था ही। तो कहे ठीक है, पकड़ लिए हैं तो इसको ये किया जाए। इस पर जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ये नहीं पकड़ते हैं, अगर कोई आप त्रुटि लगेगा तो फिर आपको फ्रीडम है कि आप ऑलरेडी आइए, अगर संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है एडवोकेट जनरल साहब ने कि हम हर एक जो इसमें दोषी हैं, घोटालेबाज हैं, ये जो सरगना है रंजीत कुमार एंड टीम, चाहे जो भी हो, अभी वो एक बहुत बड़ा पकड़ाया है, नहीं वो डकैत भी था, सुनने में आया कि ट्रक उरक भी लूटता था, गया का है, रेलवे उलवे में। रेलवे उलवे भी उसका नाम आया है। उस स्लीपर उलीपर का क्या काम करता है वो, उसको क्या बोलते हैं, जो लाइन उन जो हो जाता है, हम नाम भूल रहे हैं, जो पटरी जो ये हो जाता है। हाँ, स्क्रैप का बहुत बड़ा वो धंधेबाज भी है। तो वो ऐसे लोग बीपीएससी को चला रहे हैं बिहार में, हमने ये शब्द बोला है। तो इसमें 2 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर नहीं पकड़ते हैं तो अब हम बैठेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हमारे पास दोनों चीज़ अब हो गया। यहाँ की इंतज़ार में भी हम नहीं रहेंगे और कंक्लूड करके अगर ऐसा कर देते हैं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। एक चीज़ हमने कहा बहस में कि फर्दर रंजीत कुमार सिंह को बिहार कैडर में वो समय भी पूरा कर गया है, लेकिन मुख्यमंत्री डायरेक्ट सरकार के लोग
उसे बचा रहे हैं, कैडर नहीं भेज रहे हैं, गुजरात भेजना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर भी हम मतलब विचार करते हैं। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला कि विचार करते हैं, इस पर ज़रूर सरकार संवेदनशील है, एडवोकेट जनरल साहब ने बोला। तो हमने कहा कि ठीक है। और इतना मतलब ये सीरियस मैटर था, इतना सीरियस, बहुत लंबी बहस चली। सर्वप्रथम तो ये कह रहे थे कि नहीं सरकार कार्रवाई कर दी है, लेकिन रियल में चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बड़ा थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि नहीं, इससे बिहार की बदनामी होती है और ये बहुत बड़ा संगीन मामला लग रहा है। तो खुद एडवोकेट जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, मैं इस पर रियल में मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा और जल्द करूँगा। तो हमने भी कहा, उन्होंने कहा कि इनका तो ये है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी तो यही चाहते हैं कि रंजीत कुमार एंड टीम जो है वो पकड़े जाए, बीपीएससी के लोग पकड़े जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम हुजूर आएंगे आपके यहाँ। एक माध्यम तो हमारा भी, उन्होंने कहा कि एक रास्ता तो होना चाहिए ना। तो रास्ता है कि सरकार संवेदनशील है। तो अब तो एडवोकेट जनरल खुद वहाँ मौखिक बोले हैं, तो लिखित में आया है, ऑर्डर स्लिप में चढ़ेगा तो ये लोग जाएंगे अंदर। नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा चीज़ देखिए क्या था, हम देखें कि कहीं खारिज नहीं हो जाए। बात को समझिए, बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ न्यायपालिका को कि जो हमारी मांग थी उस पर उन्होंने हर एक बिंदु पर जांच के लिए एडवोकेट जनरल को राजी कराया और एडवोकेट जनरल ने स्वीकार किया कि हम हर चीज़ पर जांच कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर अभ्यर्थियों के आवाज़ के लिए मतलब हम जाएंगे, उसका दबने नहीं देंगे और उसकी डिमांड के लिए। और अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट भी हम मूव करेंगे, अगर नहीं होंगे तो इनके इंतजार में नहीं बैठेंगे। लेकिन हमको ये आज के एडवोकेट जनरल का जो रवैया है बड़ा पॉजिटिव लगा और लगा कि नहीं, ये संवेदनशील हैं। लेकिन जो जांच जो चल रहा है अभी, अगर हम देखें तो जांच में तो अभी तो बीपीएससी को शामिल ही नहीं किया गया, उससे पूछताछ ही नहीं किया गया है। जिन अफसर पर आप आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तो पकड़े जा रहे हैं वही सॉल्वर गैंग के या फिर स्कूल के जो संचालक हैं या फिर डीएम ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं से पूछताछ की जा रही है। आपको मैं बतला रहा हूँ, इस बात को समझिए। हमने क्या कहा कि ये सब चीज़ को मैंने बोला ना कि स्क्रैप माफिया भी इसमें शामिल था। वो स्क्रैप बेचता था और उसके जो कॉलेज है उसमें मानता खत्म है और सेंटर मिल रहा था। ये शक्ति कुमार गया जो डेल्हा पर से पकड़ाया है, वो बहुत बड़ा सुनते हैं कि वहाँ और अनैतिक धंधा भी कई तरह का करता था, इमोरल वर्क। तो ये भी हमने रखा। तो एडवोकेट जनरल जब खुद स्वीकार किए हैं कि हम करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन है, फिर यहाँ जाएंगे। यहाँ के अब इंतजार में हम नहीं बैठ सकते, हमारे पास तो अब रास्ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बस हम कुछ ही सप्ताह में, तो 1-2 सप्ताह में कहीं चेहरे को लाएं, दूध का दूध पानी का पानी करें, और नहीं करेंगे तो हमारे पास रास्ता है। हम तो जीते हुए हैं। हमारा तो पटना हाई कोर्ट जो मांग है चीफ जस्टिस महोदय ने उसमें ये कर दिया है कि जो पिटिशनर का मांग है उस पर आप अमल कीजिए, जांच कराइए। तो इन्होंने तो स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकार कर लिया है तो मतलब हमको तो अब थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर माने देर करेंगे तो हम भाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सरकार की मंशा देखिए, सरकार की तरफ से ही एडवोकेट जनरल साहब होते हैं। हर समय वो लपेटना चाह रहे थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, यह बहुत संगीन मामला है बिहार के लिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिहार वासियों के लिए है कि मतलब ऐसा अगर हो तब कैसा, क्या आपका कहना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर एकदम संवेदनशील हैं, सरकार संवेदनशील है और जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हम करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तो अब हमको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज बहुत खुशी भी हो रही है। रियली मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट एक रैकेट था, बहुत बड़ा रैकेट था। कहीं मेरा आज खारिज नहीं हो जाए, मतलब समझ रहे हैं ना। क्या लगता है सर, जैसे कि जांच हो रहा है, जो नेता पकड़े गए हैं, जो किंग पिन जहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ उस सेंटर पर 1 घंटा पहले क्वेश्चन भेज दिया जाता है, मान्यता रद्द है फिर भी लगातार वहाँ कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। जो कॉलेज है वो भी कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, सत्ताधारी दल से उनका संबंध है जो हैं, इन सब को लेकर क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इस दरमियान हमको धमकी भी कई बार मिला है, लेकिन हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं। मैं रियल में आपको बता रहा हूँ, सरकार की मंशा नहीं देख रहे हैं। शक्ति कुमार को पकड़ रही है, माने गोदी में लड़का नगर में ढिड़ा, तो गोदी में चोरवा है, यहाँ चोर बैठा हुआ है
और ढिंढोरा सगरो पिटा रहा है। वो क्या है, रंजीत कुमार वगैरह को बचाने के लिए सब उपाय रचा जा रहा है। कभी शक्ति कुमार की तरफ इशारा करा दिया जा रहा है, माने यहाँ के जो पब्लिक है उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो हमने तो बोला आपको कि खुद जब एडवोकेट जनरल स्वयं कह रहे हैं कि हम जल्द कंक्लूड कर रहे हैं, तो उनका भी तो थोड़ा हमको वेट देना है। सरकार जब कोर्ट में सरकार वही होते हैं, तो हम थोड़ा चुप हैं। आपको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर जुलाई में नहीं हुआ, संजोग कितना शुभ दिन है कि आज 1 जुलाई आप समझिए। तो 1 जुलाई से लेकर के लास्ट जुलाई जो होगा उतना दिन हम वेट कर दे। 1 महीना में क्या लगा हुआ है? नहीं होगा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे या फिर यहीं आ जाएंगे, यहाँ भी डाल के और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, और हमारा तो पॉजिटिव है। जो हम मांग किए और एडवोकेट जनरल स्वीकार करते हैं। आप अगर मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं और हमारा कोई ग्रीवांसेज है और आप खुद स्वीकार कर लिए कि नहीं हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमको आपका तो मनसा देखना है ना। क्या अब आपका मनसा क्या है? झूठ नहीं ना बोलिएगा, ये तो वहाँ पर चढ़ा हुआ है सब। तो सबसे बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप एक चीज़ को देखिए, शक्ति कुमार कैसे वो क्या है, कोई एप्लीकेशन डाउन करके क्वेश्चन आउट कर देगा? अरे ये तो मूर्ख बनाना हुआ। राज्य सरकार मूर्ख बना रही है। जैसे आप एक चीज़ देखिएगा कि काबुल में गड्ढे भी होते हैं, एक लोकोक्ति है, मिसाल लोग देते हैं, काबुल में गड्ढे भी होते हैं। तो बिहार में सबको सरकार गधा बना रही है, अपने भी खुद इसके मिशनरी के लोग गड्ढे हो रहे हैं। जब 1 घंटा पहले आप एक जो टेक्निकल चीज को समझिए कि शक्ति कुमार जब एप्लीकेशन देता तो आखिर रियल टाइम पर स्टूडेंट बैठेगा, उसके बाद ना कहीं आउट करेगा। लेकिन वहाँ 1 घंटा पहले से परीक्षा दे रहा है। वो भी आप कैसे जान रहे हैं कि 1 घंटा पहले? हो सकता है कि 2 घंटा पहले दे रहा होगा, क्वेश्चन पहुंचा दिया होगा चुपे चुपे। तो उसमें तो आप नहीं देख रहे हैं कितना बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे ये तो 8वां पास भी, इलिटरेट भी ऐसे नहीं समझ रहा। यही बिहार का दुर्भाग्य है। अब एक नया आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि भाई शक्ति कुमार ने एक एप्लीकेशन डाउन से और उसको उठा करके मतलब खींच करके उस मैंने क्वेश्चन पेपर को सब जगह व्हाट्सएप पर भेजा। अरे तो यहाँ तो पहले ही दे रहा है परीक्षा, तो शक्ति कुमार कैसे देगा? शक्ति एक तरफ कह भी रही है आर्थिक अपराध इकाई कि जब मतलब क्वेश्चन खुला तो खुलेगा तो एग्जाम के समय 10 बजे या 11 बजे जो भी एग्जाम होता है, तो उस समय से कैसे लेके भेजेगा? तो 2 घंटा पहले कैसे परीक्षा दे रहा है सब? 1 घंटा तो खुद अपने स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये लोग 2-2 3-3 घंटा। ये सबको तो सॉल्व था पहले ही। हर एक आंसर शीट जो है कंप्लीट करा दिया गया था, क्वेश्चन का आंसर जो है, और छाप दिया है सब डिप्टी कलेक्टर बन जाता, SDM बन जाता, बड़िए उप समाहर्ता बनता, कल IAS से ही बनता चोरबा। अभी देखिए ना कैसे सब बन गया है। सच्चाई है कि ड्राफ्टिंग अगर बढ़िया देखिएगा तो ये लोग को देखने लिखने नहीं आता है, देखने नहीं आता है। तो बिहार के उच्च शिक्षा को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं फूले न समा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ कि एक केस पर खुद एडवोकेट जनरल ने जितना हमारी बिंदु पर हम बहस कर रहे थे, उस सारे के सारे बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि हम जल्दी निष्कर्ष पर आ रहे हैं। तो यह तो मेरे लिए पॉजिटिव है, बिहार वासियों के लिए पॉजिटिव है। अब खुद एडवोकेट जनरल जब कहेंगे तो उनको बदलना नहीं चाहिए। अगर उनकी मंशा में हमको ये लगेगा, थोड़ा भी शक लगेगा, तो हम इंडिपेंडेंट है। अब तो यहाँ के लिए भी इंडिपेंडेंट है, आज सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इंडिपेंडेंट है। हमको लिबर्टी है, खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसमें लिबर्टी है, तो हम तो हर दोनों तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आज का जो केस का जजमेंट है ये बिहार वासियों के पक्ष में है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अब न्यायपालिका जो है, पटना उच्च न्यायालय भी अब हमको बांध के नहीं रख सकती है। खुद जिन जिन बिंदुओं पर लिखी है, अगर सरकार नहीं करती है तो यहाँ भी फ्रीडम हमको दिया है, इसके खिलाफ भी अब हम जाएंगे। ये केस नंबर बता दीजिए, कब तक इसका जो है वो जजमेंट आ जाएगा? देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, इसमें छुपाने का चीज़ नहीं है, बहुत मैंने सीरियस रूप में बता रहा हूँ। जजमेंट तो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। और सबसे पहले एक चीज़ मानिए, बहुत सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों जब हम इसका, परसों शायद अपलोड करेगा, यानी हाँ सोमवार या मंगलवार को, तो उस दिन हम विस्तृत आप लोग को बताएंगे। आज हमारे पक्ष में आया तो हम आपके साथ हैं। कानूनी बिंदु जो है हाँ बताएंगे, क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक बहस चली। 1.5 घंटे चली, तो 1.5 घंटे बहस जब चली तो अब रियल है कि कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में भी तो मामला बहुत बड़ा था, तब न किसी एडिशनल एडवोकेट जनरल को नहीं मिला। खुद एडवोकेट जनरल अपीयर कर रहे थे, तो जब खुद ही वो आ गए हैं तो इतना लगता है कि एडवोकेट जनरल कार्रवाई कराने के लिए प्रयासरत हैं। आज का
उनका एटीट्यूड से लगा। शुरू में तो थोड़ा सा लगा हमको, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत हुआ है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसा है तो गलत है बिहार के लिए, और इस पर हम संवेदनशील हैं। तो यही है आज का, और आगे की कार्रवाई फिर मैं बताऊंगा जब ऑर्डर हम पढ़ लेंगे सोमवार या मंगलवार को। तो संवेदनशील जो है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी माना इस मामले को, एडवोकेट जनरल ने भी माना, और विश्वास दिलाया गया है कोर्ट को एडवोकेट जनरल के द्वारा कि मामले की तफ्तीश चल रही है और बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वही वकील साहब का कहना है कि अगर संतुष्टि नहीं हुई और कोई भी त्रुटि रही तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं और इसके अंजाम तक हम जरूर जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।